हिमाचल तहलका न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं इस खबर की। 22 मार्च को अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने वाले तीनों निर्दलीय विधायक कृष्ण लाल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा विधानसभा परिसर में धरने पर बैठ गए। तीनों निर्दलीय विधायकों का आरोप है कि विधानसभा सचिवालय राज्य सरकार के दबाव में काम कर रहा है। निर्दलीय विधायकों ने मांग की है कि जल्द से जल्द उनका इस्तीफा स्वीकार किया जाए। तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा सचिवालय पहुंचकर इस्तीफा दिया था। पहले यह इस्तीफा विधानसभा सचिव को दिया गया। इसके बाद तीनों निर्दलीय विधायकों ने राज्यपाल को भी इसकी प्रति तीनों निर्दलीय विधायकों ने इस्तीफा सौंपने के बाद व्यक्तिगत तौर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया से भी मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा था। अब इस्तीफा देने के बाद तीनों निर्दलीय विधायकों ने 23 मार्च को दिल्ली में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। निर्दलीय विधायक केएल ठाकुर, होशियार सिंह और आशीष शर्मा ने कहा कि विधानसभा सचिवालय जानबूझकर उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहा है। जब तीनों निर्दलीय विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया है तो ऐसे में इस्तीफा स्वीकार न करने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। निर्दलीय विधायक होशियार सिंह ने कहा कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने उनके खिलाफ और साथ ही साथ शिकायत दी थी। ऐसे में इन विधायकों से पूछना चाहते हैं कि क्या यह कांग्रेस विधायक हरियाणा और उत्तराखंड तक तीनों निर्दलीय विधायकों के पीछे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्यसभा चुनाव में किसे वोट देना है और किसे नहीं, यह निर्दलीय विधायकों का अपना निजी अधिकार है। ऐसे में उनका इस्तीफा स्वीकार करने से इनकार नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ होशियार सिंह ने यह भी कहा कि अगर स्पीकर की ओर से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाता है तो आने वाले वक्त में कोर्ट की राह अख्तियार करेंगे। चलिए दिखाते चलते हैं कि तीनों निर्दलीय विधायक आखिर कह क्या रहे इस पूरे मामले को लेकर। मैं पहली बार चुना हुआ विधायक हूं, ना तो इस तरह की राजनीति मुझे करने आती है, ना ही इस तरह के मेरे संस्कार हैं कि मैं इस तरह की खरीद फरोख्त की राजनीति में जाऊं। दूसरी बात, कोई भी ऐसा विधायक नहीं है 9 में से जिसको कोई खरीद सके। अपनी स्वेच्छा से मान सम्मान की लड़ाई है और मान सम्मान की लड़ाई जनता के बीच में जाके लड़ी जाती है। अगर इतना ही प्रदेश सरकार को और मुख्यमंत्री जी को अपने ऊपर भरोसा है तो इस्तीफा मंजूर करें और मुख्यमंत्री जी के गृह जिले से हूं मैं, वहां पे आएं, चुनाव प्रचार करें, लोगों के बीच में जाएं। लोकतंत्र है और लोग ही फैसला करते हैं कि हमने गलत किया कि सही किया है। और अगर हमने गलत किया होगा तो हम हारेंगे और नहीं आएंगे, और अगर सही किया होगा तो लोग इनको बताएंगे कि क्या इनके कर्म है। जो इनको कर्मों का जो लेखा जोखा है वो यहीं पे बहुत जल्द देना पड़ेगा। और इसके अलावा एक और भी बात है, राज्यसभा चुनाव के वक्त ही ये मामला जो है सामने आया। देखिए, जब मैं इंडिपेंडेंट चुना हुआ हूं, ये भी इंडिपेंडेंट है। हम या तो पक्ष में होते या विपक्ष में होते। अगर विपक्ष में होते तो शायद जोर से अपनी आवाज उठा सकते थे, जो भी चला हुआ था। लेकिन हमने बड़े पेशेंटली ये सोचा कि नहीं, अभी ठीक होंगे हालात, अभी ठीक होंगे। हमने बहुत कोशिश की, बहुत इंतजार किया। और आप खुद सोचिए कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं मैं गरीब आम परिवार से हूं, हम लोग भी आम परिवारों से उठे हुए हैं, हमारे भी कोई लेगेसी नहीं है पीछे, अब खुद के दम पे आए हैं, लोगों के आशीर्वाद से, महादेव की कृपा से यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन जो गरीब परिवार से व्यक्ति अगर इतने उच्च पद पे बैठता है और इतना अहंकारी हो जाता है कि वो लोगों से विधायकों से मिलना जो 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे मिलना भी उचित ना समझे, तो मैं समझता हूं वो लोकतंत्र की हत्या तो अगर किसी ने की है इस प्रदेश में तो मुख्यमंत्री जी ने की है। और जब ये राज्यसभा के चुनाव हारे, मैं तो समझता हूं कि नैतिकता के आधार पे इनको इस्तीफा देना चाहिए था और इन्हीं की पार्टी को कोई और लीडर अगर कोई, शायद मैं समझता हूं कि अगर किसी और को ये बनाते तो ये स्थितियां तब भी सॉर्ट आउट हो सकती थी। लेकिन तब भी इनको इतना मोह है इस कुर्सी से कि ये कुर्सी डूब जाए लेकिन ये छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद। क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब ये 27 तारीख को सारा घटनाक्रम घटा है, जो राज्यसभा की सीट के लिए जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे और जो भाजपा के कैंडिडेट थे, तो हमने भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको हमने वोट डाला और वो अपनी मर्जी से डाला, क्योंकि जैसे कि केएल ठाकुर जी ने और होशियार सिंह जी ने बताया कि हमारा अधिकार है कि हम किसी को भी मत दे सकते हैं। और हमारा जो स्टेट है, आप भली भांति जानते हैं, हम सनातन धर्म को मानने वाले हैं और हम उस व्यक्ति को कैसे वोट कर सकते थे जो राम मंदिर के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा हो।
तो ये मुझे लगता है अगर मैं अपनी फील्ड में जाके भी लोगों से पूछूंगा कि भाई आप बताइए कि मैं किसको, क्योंकि मैं अगर वोट कर रहा हूँ तो मुझे कंस्टिट्यूएंसी ने जो मेरे लोग हैं उन्होंने चुन के भेजा है यहाँ पे, और उनकी भावनाओं को देखते हुए मैंने मत जो डाला, हम तीनों ने जो वोट डाला वो डाला हर्ष महाजन जी को, जो कि हिमाचल के हैं और वहाँ पे राज्यसभा में चुन के जीते, और चुन के भी इस तरह से जीते आप भली भांति जानते हैं, 34 हुए। और जब पर्ची डली तो हर्ष महाजन जी, और हमें भी उससे हौसला मिला कि जो हमने निर्णय लिया है भगवान हमारे साथ है। दूसरी बात, जब ये सारा प्रकरण हुआ उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने झूठे मुकदमे दर्ज करना शुरू कर दिए। जो मेरे परिवार का कारोबार है, चाहे कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, उनको वहाँ पे कार्य जो हैं रुके हुए हैं, मतलब जो कार्य चले हुए थे उनको बंद कर दिया। जो भी मतलब जितना भी प्रताड़ित कर सकते हैं वो हमारे परिवारों को और हमें किया गया, और ये हमने फिर निर्णय लिया कि हमने इस सरकार का साथ बिल्कुल भी नहीं देना है, क्योंकि ना तो इनमें कार्य करने की क्षमता है सरकार में, और पिछले 14 महीने से जिस तरह से विकास कार्यों की जो हालात हैं पूरे प्रदेश में, आज की डेट में कोई भी पूरे प्रदेश में जो काम चले हैं, चाहे वो PWD में चले तो PMGSY या नाबार्ड के चले हैं, स्टेट हेड में कोई पैसा ना स्वीकृत किया गया। पिछले 14 महीने में हमने बहुत बार कोशिश की, मैंने तो करीब 8 महीने से कोशिश की माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने की, लेकिन एक बार भी उन्होंने मुझे समय नहीं दिया। उल्टा जब मैं सचिवालय में गया तो 4 विधायकों के सामने मुझे ये बोला गया कि 3 महीने बाद 12 तारीख को आइए, तब आपसे मुलाकात होगी। तो ये मुझे लगता है ये मेरा अपमान नहीं है, ये अपमान जो हमीरपुर की मेरी देवतुल्य जनता है जिन्होंने चुन के भेजा है मुझे, उनका अपमान है, और मैं अपनी जनता का अपमान नहीं सह सकता हूँ। मैंने ये फैसला लिया, हम तीनों ने ये फैसला लिया, और अपना जो इस्तीफा है हमने माननीय स्पीकर साहब को दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे जो ये बैठे हैं स्पीकर साहब, ये एज ए पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, जो कि अभी तक पिछले 22 तारीख के बाद इन्होंने अभी तक मंजूर नहीं किया। तो आज हमने ये धरना प्रदर्शन जो किया इनके विरोध में किया है, ताकि जल्द से जल्द जो है हमारा इस्तीफा मंजूर किया जाए। सरकार की वैसे भी हालात जो है पूरे प्रदेश में लोकप्रियता जो है खत्म हो चुकी है, सरकार की लोगों का विश्वास उठ चुका है, और हम चाहते हैं कि जिस तरह से पूरा देश प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हम भी जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं उनको देखते हुए हमने ये फैसला लिया है, ताकि जो हमारे नौजवान लड़के जो बेरोजगार बैठे हैं, जब 27 तारीख के बाद ये प्रकरण हुआ उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना समय मिला 5-6 दिन का, जब तक आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, इन्होंने जल्दबाजी में सबसे मिले, चाहे JOIT 817 के थे, SMC टीचर्स के मुद्दे थे, सबसे मिले और इन्होंने हल करने की कोशिश की। लेकिन 14 महीने से जब भी इनको बोलते थे तो इनके कान पे जूं नहीं रेंगती थी।